अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं स्पाइसी चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, कढ़ाई के अंदर आपने 1 कप घी या ऑयल का ले लेना है। इसमें आपने गरम मसाला ऐड कर लेना है। गरम मसाले में ज़ीरा, ब्लैक मिर्च और जो ना काली मिर्ची जो होती है वो, और कड़ी पत्ता ले लेना। उसको हल्का सा फ्राई करके एक बड़ा प्याज ले लेना है, उसको बारीक काट के उसको उसी घी में डाल के हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर लेना है। उसके अंदर फिर गोश्त डाल के आपने उसको फ्राई करना है। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते, इसे बिल्कुल खुश्क बनाना चाहते हैं, तो आप प्याज को जो ना डालें, स्किप कर सकते हैं। मैं ग्रेवी वाली थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि नान के साथ खाना है, तो इसलिए मैं इसमें ग्रेवी रखूँगी, इसलिए मैंने प्याज। जब आपका गोश्त फ्राई हो जाए लहसुन अदरक और प्याज के साथ, उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक ऐड कर लेना और इसकी बुनाई कर लेनी है। जब इसकी अच्छी तरह बुनाई हो जाए तो आपने इसमें हल्दी डाल के पानी का एक छींटा लगा के आपने इसकी फिर से अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। उसके बाद आपने एक बड़ा टमाटर लिया, उसको अच्छी तरह काट के, और 1 हरी मिर्च काट के और 2 साबित इसमें डाल लेनी है। मैं साबित मिर्च इसलिए पहले डाल रही हूँ, टमाटर के साथ डाल रही हूँ क्योंकि ये पक जाएगी और खाने के साथ जो ना सब शौक से खाते हैं, तो ये पकी हुई खा सकते हैं। थोड़ा एंड में डालोगे तो वो कच्ची रह जाएगी, तो वो फिर अच्छी तरह से खाई नहीं जाती और कोई पसंद भी नहीं करता है। उसके बाद जब ये बुनाई हो जाए, अच्छी तरह टमाटर मैश हो जाए, इसमें 1 कप आपने दही का इस्तेमाल करना है। इसमें 1 कप दही का डाल लेना है और इसकी इतनी बुनाई करनी है ना कि इसमें बिल्कुल दही ख़त्म हो जाए। जो आपने दही डाला है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो के अच्छी सी जो ना बुनाई हो जाए। और ये यकीन माने इतनी स्पाइसी बनी थी, और इतनी स्पाइसी थी ना, अच्छी सी और खट्टी खट्टी, कि मेरा दिल कर रहा था। इसके बाद हमने जब ये तैयार हो गई थी फाइनल, तो हमने नान के साथ खा लिया। आप नान के साथ भी खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। उसके अलावा आप अगर प्याज को स्किप करके डाल रहे हो तो आप जो ना वो भुनी हुई आप ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे खाएं। वीडियो कैसी लगी लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।